हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेंड्स बायोग्राफी में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं एक न्यू लेजेंड की बायोग्राफी जो कि जल्द से जल्द मैं लाता रहूंगा। लेकिन इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरी हर न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहेगी। और अगर आप चाहते हो मेरी आवाज में आपके मनपसंद शख्स की बायोग्राफी सुनाऊं, आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरी इंस्टा आईडी में मैसेज करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात तो सच है, चैंपियन वो नहीं बनता जो कभी ना हारा हो, बल्कि चैंपियन वो बनता है जो कभी हार ना मानता हो। आज जिस शख्स की मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूं, उनका नाम भुवन चौहान है। इन्होंने भी कभी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तभी ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने हर इंसान को करके दिखाया है, अगर आप चाहो बॉडी बिल्डिंग में अपना फ्यूचर बना सकते हो। आज हम जानेंगे इस सफलता के पीछे इनकी क्या कहानी है, तो चलिए जानें। इनका जन्म 15 जुलाई 1992 में दिल्ली में हुआ। भुवन बॉडी बिल्डिंग के अलावा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से की। अपने स्कूल के लास्ट स्टैंडर्ड में 95% ला के स्कूल क्लियर करा। इस वजह से उनको एक गोल्डन चांस मिला। इनके घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कनाडा भेज दिया। वहां उन्हें कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में 80% मार्क्स में स्कॉलरशिप मिल गई। इसी के साथ साथ उन्होंने बीटेक ऑयल गैस टेक्नोलॉजी की भी स्टडी की। भुवन को इस समय पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो बस अच्छे मार्क्स से पास होके एक अच्छी जॉब पाना चाहते थे। दोस्तों, कनाडा ऐसी कंट्री है, यहाँ के लोग बॉडी फिजिक में काफी ध्यान देते हैं और इस कंट्री में काफी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेले जाते हैं। तभी भुवन को भी ये नोटिस हुआ, उनके हर फ्रेंड की फिजिक बहुत अच्छी है। तभी तुरंत उन्होंने भी फैसला किया, मैं पढ़ाई के साथ साथ जिम भी ज्वाइन करूंगा। फिर उन्होंने जिम के लिए भी टाइम निकालना शुरू करा। आपको हैरानी होगी ये सुन के, उनको जिम गए हुए कुछ महीने ही हुए थे। खुद भुवन भी शौक थे। उनकी बॉडी शेप एकदम से बदल गई थी। ये देखकर उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं पूरे साल वर्कआउट करूंगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हर खेल में हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। इनके रोल मॉडल जैस नाम के एक बॉडी बिल्डर थे। इन्हें देख के ये काफी मोटिवेट हुआ करते थे। यहां भुवन को जिम में 1 साल हो चुका था, लेकिन उनको अपनी फिजिक में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। लेकिन वो डाइट भी अच्छे लेते थे और वर्कआउट भी काफी हैवी करते थे। उनको पता नहीं चल रहा था मेरा साइज क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी उन्होंने एक कोच के अंडर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। उस कोच ने बताया, जितना वो हैवी वर्कआउट करते थे उतनी हैवी डाइट उनकी नहीं होती थी, तभी उनका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने जिम में और ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। कुछ महीने के बाद जितना वो अपने आप को देख के शौक थे, उनसे ज्यादा उनके जानने वाले उन्हें देख के शौक थे। उनकी फिजिक एक फिटनेस मॉडल से भी ज्यादा बेहतर दिख रही थी। दोस्तों, यहीं से आप बोल सकते हो, एक सिंपल सा लड़का जो घर से निकला था बस पढ़ने के लिए, और आज से वो अपनी हिस्ट्री का पहला पन्ना लिखने जा रहा था। भुवन ने इसी पल से सोच लिया था, अब मैं बस फिट होने के लिए जिम नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा मैन फिजिक कंपटीशन खेलने के लिए। जिम के साथ साथ उनका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया और इनको एक जॉब भी मिल गई। लेकिन भुवन 8 घंटे की जॉब के साथ साथ 2 टाइम की जिम मिस कर रहे थे, क्योंकि ना वो जिम जा रहे थे ना अच्छे से सो पा रहे थे। लेकिन भुवन बॉडी बिल्डिंग के लिए इतने सीरियस तो हो चुके थे, उन्होंने जॉब छोड़ने तक का फैसला कर लिया। लेकिन दिक्कत ये थी, उनको पता था कि जिस सपने के पीछे वो जा रहे हैं वहां पे मेहनत और लगन के साथ साथ पैसा होना भी बहुत जरूरी है। इसी को देख के उनने कुछ महीने जॉब करके पैसे सेव किए अपने कंपटीशन के लिए। लेकिन उनके लिए एक बड़ी दिक्कत यह भी थी, उन्होंने जॉब छोड़ने की बात अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताई थी।
भुवन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके माता पिता चाहते थे भुवन पढ़ लिख के अपना फ्यूचर बनाए, जो कि हर बच्चों के माता पिता का एक सपना होता है। वो बात अलग है, भुवन ने अपनी फैमिली को मना लिया था, लेकिन उनकी फैमिली को लगता था बॉडी बिल्डिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन भुवन ने अपनी फैमिली की बात ना सुन के अपनी दिल की बात सुनी। अब दौर आता है 2014 का, जहां ये 20 साल के हो चुके थे। इस साल से इनकी कंपटीशन लड़ने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और उन्होंने 2015 में खेलने का सोच लिया था। पूरे 1 साल उन्होंने पूरे लगन से मेहनत की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हर एथलीट की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब उनको किसी न किसी वजह से रुकना पड़ता है, और इनको भी रुकना पड़ा। जिम में हैवी वेट मारने से इनके एक शोल्डर में इंजरी हो गई। इस वजह से 2015 में कंपटीशन खेलने का सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है, रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह उजाला जरूर होता है। उनके अंदर इस हद तक जुनून चढ़ गया था, इंजरी के बावजूद भी वो जिम में अपर एक्सरसाइज छोड़ के नीचे की एक्सरसाइज करा करते थे। तब भी उन्होंने जिम करना नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं स्पिरिट, जो कि उनके अंदर थी। 7-8 महीने की सफरिंग के बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हुए, फिर उन्होंने जिम जाना शुरू किया। पूरे 1 साल तक उन्होंने जबरदस्त मेहनत की। इस हार्ड वर्क के बाद उनकी जो फिजिक उभर के आई, उन्हें देखकर बोल सकते थे ये बॉडी एक कंपटीशन लेवल तक बन चुकी है। फिर वो वक्त आता है 2016 में। यहां वो अपनी जिंदगी का पहला कंपटीशन खेलने जा रहे थे, जो कि मैन फिजिक शो खेला जा रहा था कनाडा में। इस शो में ओवरऑल कैटेगरी में उनकी फर्स्ट प्लेस आई, जो कि हर बॉडी बिल्डर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होती है। पहला शो, पहली जीत। इसके बाद वो कभी रुके नहीं। 2016 में उन्होंने एक और कंपटीशन खेला, उसमें भी वो फर्स्ट प्लेस जीत के लाए। वैसे तो इन्होंने काफी शोज खेले हैं, मैं बात करूंगा इनके कुछ शोज के बारे में। 2017 में इन्होंने 2 शोज खेले। पहला कनाडा नेशनल चैंपियनशिप, जिसमें वो सेकंड प्लेस पे आए, और दूसरा लेगेसी कप प्रो कार्ड, यहां उनकी फर्स्ट प्लेस आई। अब बात करें 2018 की, यहां उन्होंने वैनकवर प्रो शो खेला, यहां वो 5th प्लेस पे आए। फिर दूसरा बैटल ऑफ डिजर्ट लास वेगास में, यहां उनकी 12th प्लेस आई। भुवन अब बहुत बड़े एथलीट बन चुके थे, लेकिन उनकी नजर में वो अभी नहीं बने थे। अब उनका गोल था ओलंपिया में जाने का, लेकिन यहां पहुंचने के लिए उन्हें 2019 में खेले जाने वाले प्रो कार्ड को जीतना जरूरी था। लेकिन ये जीत भी उनसे कौन सा दूर थी। ये प्रो कार्ड जीत के उन्होंने अपना सपना पूरा किया। 2020 के होने वाले ओलंपिक कंपटीशन में उन्होंने अपनी जगह बना ली। वैसे तो दोस्तों, यहां तक पहुंचना ही इंडियन बॉडी बिल्डर्स का सपना होता है, जो कि इस इंसान ने करके दिखाया है। इस शो में इनकी 10th प्लेस आती है, जो कि इनके पहले शो के मुकाबले बहुत अच्छी थी। भुवन अभी तक अपने करियर में 2 बार ओलंपिया तक पहुंचे हैं। 2022 के ओलंपिया कंपटीशन में भी ये खेले थे, लेकिन जिस दिन इनका शो था उसके 2 दिन पहले ही इनको फीवर हो गया, जिस वजह से इनकी बॉडी काफी वीक दिख रही थी। लेकिन वो यहां तक पहुंचे, यही एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही चाहता हूं एक दिन ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीते और उस स्टेज में इंडिया का झंडा लहराए। तो दोस्तों, यहीं तक थी इनकी जर्नी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं लौटूंगा अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।